हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चित्रा कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का प्रारूप है और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रारूप है। इसको हम कैसे बनाते हैं उसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ट्रेडिंग है और P&L अकाउंट जो होता है ये क्यों बनाया जाता है और कब बनाया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वन बाई वन हम इनके सबसे पहले रूल्स जानते हैं कि डेबिट साइड में कौन सी मदद आती है, क्रेडिट साइड में कौन सी मदद आती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम इसका बेसिक जानते हैं। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी या आपको पसंद आए तो वीडियो को ध्यान से सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत यूनिक टॉपिक बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं सीखा होगा और शायद आप इससे पहले इतनी अच्छी तरीके से अब वो किसी ने इसको नहीं समझाया होगा जो कि मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए ध्यान से वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ जिससे आपके आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाए और जीवन भर आपको ये याद भी रहेगा, मुझे लग रहा है। चलिए मैं इसका रूल्स बताता हूँ। देखिए, जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेसमैन अपने व्यापार की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है तो वो क्या बनाता है, फाइनल अकाउंट बनाता है। फाइनल अकाउंट में फाइनल अकाउंट के अंतर्गत हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये अकाउंट्स होते हैं। और एक बिजनेसमैन स्टेटमेंट बनाता है जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट में व्यापारी की जो एसेट्स होती है और लायबिलिटी होती है उसका जिक्र किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये क्यों बनाया जाता है और इसके रूल्स क्या है बनाने के। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है इसमें बिजनेसमैन अपने फैक्ट्री से संबंधित इनकम एंड एक्सपेंसेस को शो करता है कि हमारे जब हमने अपनी फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग किया है, माल का निर्माण किया है, कच्चे माल को रॉ मटेरियल को हमने पक्के माल में तैयार किया है, उसका जितना भी खर्चा है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। और इससे बिजनेसमैन क्या निकालता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। चलिए मैंने एक छोटे से रूप में इसके रूल्स लिख लिए हैं, ये इसके रूल्स हैं। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो आपको ये रूल्स पता होना चाहिए जिससे आप इसको आसानी से बना लोगे। क्या रूल्स हैं आप ध्यान से देखना। ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में इनकम और एक्सपेंसेस लिखा जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत हम फैक्ट्री का इनकम और एक्सपेंसेस ही लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ फैक्ट्री का इनकम और एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के इनकम और एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों एक ही बात होती हैं, ये आपको याद रखना है। चौथी बात आपको याद रखनी है कि जो भी हम गुड्स परचेज करेंगे उस पर जितना भी खर्चा होगा वो भी हम किस में शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। और बिजनेसमैन ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर क्या निकालता है, अपना ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। चलिए थ्योरी समझ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड ऑफ फैक्ट्री इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड गुड्स परचेज एक्सपेंसेस दैट बिजनेसमैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की थ्योरी हो गई। अब इसके अलावा अब ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे तो ये रूल्स हमें ध्यान रखने होंगे कि इसमें फैक्ट्री का इनकम और एक्सपेंसेस आता है, जो भी हम गुड्स परचेज हैं उनके गुड्स परचेज करते हैं उसका इनकम एंड एक्सपेंसेस आता है। तो जो हमको ध्यान में रखकर क्या बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए दूसरा हमें अकाउंट जो बनाएंगे वो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी भी हम डेफिनेशन को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये मैंने इसके रूल्स लिख लिए हैं, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ये मैंने रूल्स लिख लिए हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, मतलब कि कारखाने के बाद जब हम माल को बेचते हैं तो उसका जो भी खर्चा होता है वो सारे खर्चे और आमदनी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको शो करना होता है। तो चलिए इसके रूल्स कुछ जान लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि इसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में इनकम को हम शो करते हैं, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे ऑफिस के खर्चे और आमदनी को भी लिखा जाता है। जो भी ऑफिस का इनकम एंड एक्सपेंसेस होगा वो हमें किसमें शो करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कि फैक्ट्री का एक्सपेंसेस एंड इनकम था वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर रहे थे, इसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ऑफिस का इनकम एंड एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको शो करना पड़ेगा। ऑफिस के इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट इनकम
इनकम या एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर गुड्स सोल्ड एक्सपेंसेस मतलब कि माल बेचते समय जितना भी खर्चा होगा उसको हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। बिजनेसमैन इससे क्या निकालता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। चलिए इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड ऑफ ऑफिस income and expenses and goods sold expenses, that is called profit and loss account, and businessman calculate the net profit and net loss। मुझे लग रहा है आपकी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए वन बाय वन करके हम इसके क्या किसको समझते हैं, प्रारूप को समझते हैं। चलो मैं प्रारूप इसका उठा लेता हूं जिससे आप इसको आसानी से समझ पाए। देखिए ये हमारा आ गया ट्रेडिंग एंड सबसे पहले ध्यान से देखना, अब जो हम बनाने वाले हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक वन बाय वन सारे टॉपिक को ध्यान से समझना। सबसे पहले आपके लिए हेडिंग डालनी पड़ेगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर यहाँ पे डालोगे फॉर द ईयर एंडिंग, किस वर्ष में खाते समाप्त हो रहे हैं वो ईयर डलती है यहाँ पर। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का हिंदी मतलब होता है व्यापार व लाभ हानि खाता। चलिए वन बाय वन इसके हम टॉपिक को समझेंगे जिससे हमारे आसानी से ये समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, देखिए ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, इधर एक्सपेंसेस आते हैं, इधर इनकम आती है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जो गत वर्ष का हमारा या क्या बोलते हैं गत वर्ष का जो भी हमारा पिछले वर्ष का जो भी लास्ट ईयर का हमारा जो भी माल बचे आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में उतारा जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से। जो भी हमारा माल बचे आता है उसे हम यहाँ पे उतार देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या शो करना पड़ता है, जितना भी हम गुड्स परचेज करते हैं वो यहाँ पे शो करना होता है, और हम कुछ माल खराब आया तो हम उसको वापस कर देते हैं, तो वो यहाँ से हम घटाकर तब अमाउंट वाले कॉलम में उसको शो करते हैं। इसके अलावा इसमें वेजिस आती है। मैंने आपको बताया था वेजिस जो होती है वो मजदूरी होती है। मजदूरी का वर्क कहाँ पर होता है, कारखाने में, और कारखाने के सभी खर्चे किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, वेजिस इसलिए कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। गैस एंड फ्यूल मतलब कारखाने के अंदर गैस, ईंधन व कोयले का या गैस का इस्तेमाल होता है तो वो किस में आएगा, कारखाने में आएगा, क्योंकि ये फ्यूल गैस कहाँ पे यूज होता है, कारखाने में, और कारखाने के सभी खर्चे किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके अलावा फैक्ट्री की लाइट, जो फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री में ही आएगा, किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके अलावा फ्रेट मतलब कि जो भी माल खरीदने के ऊपर के खर्चे होते हैं, माल खरीदा तो हमने ढुलाई वगैरह दी तो वो किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके अलावा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब कि जो माल उत्पादन हो रहा है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसकी बाई साइड में मतलब क्रेडिट साइड में केवल तीन चीजें ही आती हैं, सेल्स, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा देते हैं, मतलब जो भी हमने माल बेचा और कस्टमर को कुछ माल खराब लगा वो उसने वापस कर दिया तो उसको घटाकर एक्चुअल सेल को हमें यहाँ पे शो करना होता है। इसके अलावा हमारे पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो हमको शो करना होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए ध्यान से। अब जो भी हमारी साइड ज़्यादा है, मान लीजिए ये वाली साइड हमारी एवब बैठी मतलब ज़्यादा बैठी, तो इसको यहाँ पर भी उतारेंगे, यहाँ पर भी उतारेंगे और कम वाली अमाउंट को घटा देंगे। जो उत्तर निकल कर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमारी ये एक्सपेंसेस वाली साइड ज़्यादा बैठी और इनकम वाली साइड कम बैठी तो इसको घटाएंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा वाई ग्रॉस लॉस। यदि इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट निकलता है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो क्या निकल के आता है, ग्रॉस लॉस। चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। देखिए जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का उत्तर निकल कर आएगा, यदि हमारा आंसर इस साइड निकला है ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड उतारेंगे, इसी के नीचे चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसके बाई साइड उतारेंगे तो बाई लिख देंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ठीक है, याद हमारी यदि हमारा लॉस निकला है तो लॉस को हम टू साइड उतारेंगे, टू ग्रॉस लॉस बीडी। ठीक है, इधर हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, इधर हमारी इनकम आती है। अच्छा, अब हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं इसमें कौन से खर्चे आते हैं, जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, माल बेचने के ऊपर के खर्चे होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो ध्यानपूर्वक हमें समझना होगा वन बाई वन करके। देखिए सैलरी हम कहाँ पे देते हैं, ऑफिस में जो हम वर्क करता है, और वेज कहाँ पे देते हैं, जो फैक्ट्री में वर्क करता है। तो सैलरी कहाँ का खर्चा हो गया, ऑफिस का, तो किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टेशनरी मतलब कॉपी किताब रबड़ रजिस्टर, तो ये हमारी कहाँ पे यूज होती है, ऑफिस में, तो कहाँ पर आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इसमें सारे खर्चे किसके आते हैं, ऑफिस के आते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस कहाँ पे यूज होता है, ऑफिस में। एडवर्टाइजमेंट माल बेचने के ऊपर का खर्चा है, माल बेचने के सभी खर्चे इसमें आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट माल बेचने के लिए क्या आता है, तो कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कमीशन, जैसे हमें माल बेचने के ऊपर कमीशन वगैरह देना पड़ता है तो इसमें आता है, ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है तो वो भी आएगी। रेंट
इसके अलावा क्या आता है, रेंट आता है, रेंट मतलब किराया वगैरह। जनरल एक्सपेंसेस कोई सामान्य वह है तो वो भी किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। इसके अलावा देखो आपका आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मीन्स होता है कि यात्रा व्यय मतलब हमें अपना प्रोडक्शन सेल करना है तो हमारे जो एजेंट है उनको ट्रैवल का पैसा देना पड़ता है, तो वो भी किस में आएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस तो आता ही है, ऑडिट फीस जो भी हमारे खाते चेक करता है, जो अंकेक्षण शुल्क होता है वो हमको देना पड़ता है। ये हमारे सारे खर्चे किस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में। बाई साइड में क्या आता है, इनकम, जो सभी ऑफिस के खर्चे हैं, ठीक है। इधर हमारी इनकम आती है, ऐसे कमीशन मिलेगा तो ऑफिस का खर्चा है यहाँ पे आएगा, या रेंट मिला हमारे लिए तो वो भी कहाँ, यहाँ आएगा, बाई साइड आएगा। यदि हमें किसी से ब्याज मिला है तो वो भी किधर आएगा, बाई साइड आएगा। और अदर कोई इनकम है, सन्ड्री रिसीप्ट, तो वो भी हमारी किधर आएगी, बाई साइड आएगी, ठीक है। इसके अलावा हमें ध्यान देना है, यदि हमारी इनकम वाली साइड ज़्यादा बैठी है तो इसको यहाँ पर भी उतारेंगे और कम वाली को घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। यदि हमारी एक्सपेंसेस वाली साइड ज़्यादा है तो वो उसको यहाँ भी उतारेंगे और इनकम वाली साइड को हम घटा देंगे, तो ये हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, बाई नेट लॉस। मुझे आशा है कि वीडियो आपके काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई है, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लो, हो सके तो वीडियो को जो आपके थोड़े से संज्ञ मित्र होते हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, जो अकाउंट से संबंधित हैं, तो उनके पास ये वीडियो को आप सेंड कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।